हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे मेजरिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन कि जो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन होता है उसको हम कैसे मेज़र कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी मेथड्स टेक्निक्स का आप यूज़ कर सकते हैं जिनके थ्रू आप कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को मेज़र कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे, सेकेंड है नेट प्रमोटर स्कोर, इसको NPS भी बोला जाता है। फिर आता है ऑनलाइन रिव्यू एंड सोशल मीडिया सेंटीमेंट्स, ईमेल सर्वे, कस्टमर एफर्ट्स स्कोर CES, कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर CSAT, कस्टमर रिटेंशन रेट और चर्न रेट। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंस, बेनिफिट, टाइप्स का वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। पहले हम समझते हैं कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या होता है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन होता है कि जब भी कोई कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट सर्विसेज ले रहा है किसी कंपनी बिजनेस से, तो वो कुछ उम्मीदें रखता है, एक्सेप्टेशंस रखता है कि उसको कैसी सर्विसेज मिलेगी। अगर जो उसने सोचा है उससे अच्छी सर्विसेज या वैसी सर्विसेज मिलती है तो वो सेटिस्फाइड होता है। तो वो कितना सेटिस्फाइड है ये हर बिजनेस जानना चाहता है कि वो किस तरह की चीज़ें लोगों को ऑफर कर रहे हैं, उससे वो खुश है कि नहीं है। उसके लिए वो डिफरेंट टाइप के टूल्स, मैथड, सर्वे, क्वेश्चन या फीडबैक फॉर्म का यूज़ करते हैं जिससे कि वो कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन को जान सके। तो ये टूल्स अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है कि कस्टमर अपने ओपिनियन को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं और अपने लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को बता सकते हैं। तो इसमें हमने 8 मेथड्स देखी थी, उनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे। ये एक पॉपुलर मेथड है जिससे कि हम कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को जानते हैं कि कस्टमर कितना संतुष्ट है। इसके अंदर आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन का सर्वे करते हैं। सर्वे सीरीज ऑफ क्वेश्चन होती है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं जिनका कि आप कस्टमर से आंसर लेते हैं या उनको रेट करने को बोलते हैं कि उनको कैसा लगा आपका एक्सपीरियंस। आप मॉल्स में शॉपिंग करने जाते हैं तो बहुत बार आपको कुछ फॉर्म आता है, आप उसमें फिल कर देते हैं, तो वो भी सर्वे होता है। या आपको वो फॉर्म दे सकते हैं पेपर फॉर्म में जिसमें कि आप पेन से फिल कर सकते हैं, तो वो भी सर्वे होता है कि वो आपका फीडबैक जानना चाहते हैं। उन रिस्पॉन्सेस के अकॉर्डिंग वो अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस में चेंजेस कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं, क्योंकि सर्वे में कस्टमर अपनी चीज़ों को शेयर कर देंगे कि उनको पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट या उनकी सर्विसेज किस तरह की लगी है, वो अपनी सारी चीज़ें शेयर करते हैं। सेकेंड आता है नेट प्रमोटर स्कोर। नेट प्रमोटर स्कोर बताता है, यहाँ पे आप मेजर करते हैं कि कितना कस्टमर आपके प्रोडक्ट को, आपके बिजनेस को दूसरे लोगों को रिकमेंड करता है। मतलब कि दूसरे लोग भी, उनके फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स उस चीज़ का यूज़ करें। तो आप कस्टमर से सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं 0 से 10 के स्केल में कि आप हमारे बिजनेस को कितना रिकमेंड करते हैं अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को। अगर वो कम नंबर देते हैं तो नहीं करते, ज़्यादा देते हैं तो वो करते हैं। तो उनका रिस्पॉन्स आप 3 ग्रुप में कैटेगराइज कर दें। प्रमोटर्स जिनका स्कोर 9 to 10 होगा, पैसिव जो कि 7 to 8 और डिक्टेटर जो कि 0 से 6। मतलब अगर आपका 9 to 10 है तो आपको कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कस्टमर ही आपके नए कस्टमर्स को बना देंगे। पर अगर आप डिक्टेटर पे तो आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत होगी। तो बिजनेस ओवरऑल कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इस तरीके से जान सकता है कि अगर वो खुश है तो दूसरों को रिकमेंड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। थर्ड तरीका आता है ऑनलाइन रिव्यू एंड सोशल मीडिया सेंटीमेंट्स। आप ट्रेडिशनली सर्वे या मैट्रिक्स को देख सकते हैं NPS, नेट प्रमोटर स्कोर के, उनके थ्रू भी आप मेजर कर सकते हैं। आप ऑनलाइन रिव्यू का एनालिसिस करते हैं, सोशल मीडिया सेंटीमेंट्स को जानते हैं कि कस्टमर का सेटिस्फैक्शन लेवल कितना है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो आपको गूगल पे रिव्यू, ट्विटर, फेसबुक पे कस्टमर कितना आपके आउटलेट्स को शेयर कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस को आप वहाँ से जान सकते हैं। वहाँ पे आपको कस्टमर आपके वीडियोज पे, पोस्ट पे कितना लाइक, कमेंट, शेयर करते हैं। आप उनसे भी आपके बिजनेस के परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं और कस्टमर सेंटिमेंट को क्या इश्यूज आ रहे हैं, मतलब कस्टमर क्यों डिससेटिस्फाइड है या क्या चीज़ें उनको चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, वो सब आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ईमेल सर्वे। ईमेल सर्वे का अनदर इफेक्टिव तरीका जिसमें कि आपको ईमेल के थ्रू लिंक आ जाती है जो भी आपने स्पेसिफिक परचेस किया था उसके इंटरेक्शन में। तो बिजनेस आपके बारे में वैल्यूबल डेटा ले सकता है, इन्फॉर्मेशन ले सकता है बहुत सारे पॉइंट्स पे कि कस्टमर की जर्नी कैसी थी। इसके अंदर सर्वे को डिज़ाइन किया जाता है जिसमें क्वेश्चनियर्स रहते हैं। इसके अंदर इंपॉर्टेंट होता है कि आप बाइपोलर स्केल का यूज़ करें। बाइपोलर स्केल बताता है जिसके कि अंदर 2 अपोजिट फीचर्स या एट्रीब्यूट्स रहते हैं प्रपोर्शन में। मतलब पर्टिकुलर सर्विस का आपको क्वेश्चन पूछा गया और फिर पूछा गया गुड और बैड
के बीच में रैंक देना है तो आप कहाँ करते हैं, मतलब कस्टमर डिससेटिस्फाइड है आप पर्टिकुलर सर्विसेज को लेके या सेटिस्फाइड है, तो आपको बीच में 0, एक साइड डिससेटिस्फाइड पे -1, -2, -3 और सेटिस्फाइड पे 1, 2, 3। आपने अगर -1 किया तो मतलब आप डिससेटिस्फाइड है, 2 भी किया तो आप सेटिस्फाइड है। तो इस तरीके से दोनों ही रिस्पॉन्सेज को यहाँ पे चेक किया जाता है पर्टिकुलर चीज की क्वालिटी को लेके। नेक्स्ट आता है कस्टमर एफर्ट्स स्कोर CES। इसमें आप कस्टमर के एफर्ट्स को मेजर करते हैं कि क्या इश्यूज वो फेस कर रहे थे, क्या उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी और उनको कैसे सॉल्व किया गया। तो यहाँ पे आप कस्टमर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो रेट दे उनके लेवल ऑफ एफर्ट्स को। ये 1 to 5 या 1 to 10 हो सकता है। तो अगर आपका स्कोर 5 to 10 में आता है तो मोस्ट एफर्टफुल है, मतलब कस्टमर ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं। तो आप यहाँ पे जान सकते हैं कि कस्टमर को क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या डिफिकल्टीज आ रही है ब्रांड के साथ में, और आप उनके एक्सपीरियंस को कैसे अच्छा कर सकते हैं। मतलब उनको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, मतलब बहुत डिफिकल्ट आपकी प्रोसेस है, तो आपको इसको ईजी करना होगा। नेक्स्ट आता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर CSAT, जिसमें इन्वॉल्व होता है कि कस्टमर रेट दे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए। इसके अंदर आप यूज करते हैं स्केल का 1 to 5, 1 to 7, 1 to 10। तो 5, 7, 10 हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन लेवल को बताते हैं और फिर आप इन स्कोर के अकॉर्डिंग एवरेज निकालते हैं CSAT स्कोर का। तो ये मेथड आपको हेल्प करती है कि कैसे आप कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग, और आप कैसे नए इंसाइट्स को कि कौन से एरिया में आपको इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है वो भी आप जान सकते हैं। नेक्स्ट आता है 7 कस्टमर रिटेंशन रेट। कस्टमर रिटेंशन रेट के अंदर आप मेजर करते हैं कस्टमर के परसेंटेज को जो कि कंटिन्यूअसली आपके बिजनेस के साथ, आपकी ब्रांड के साथ बिजनेस कर रहे हैं। आप इसके अंदर कैलकुलेट करते कस्टमर रिटेंशन रेट को डिवाइड करते नंबर ऑफ कस्टमर रिटेन बाय द टोटल नंबर ऑफ कस्टमर एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड। तो स्टार्टिंग में जो कस्टमर्स थे आपके और अभी कितने हैं उसको उससे डिवाइड करेंगे और इस मेथड के थ्रू आप कस्टमर रिटेंशन रेट को जान सकते हैं। ये मेथड आपको हेल्प करती है कि कैसे आप कस्टमर लॉयल्टी को जान सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किन एरिया में आपको इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, जिससे कि आपका कस्टमर आपके बिजनेस के साथ जुड़ा रहे, बने रहे, वो रिपीट आप ही के प्रोडक्ट को परचेस करे। ऐसा नहीं सिर्फ एक बार परचेस किया फिर स्विच हो गया। तो कस्टमर रिटेंशन रेट के अंदर कि आपका कस्टमर आप ही के बिजनेस के साथ जुड़ा रहे। 8 पे आता है चर्न रेट। इसके अंदर आप मेजर करते हैं कि कस्टमर कौन से हैं जो कि आपकी कंपनी या आपके बिजनेस के साथ में अब प्रोडक्ट और सर्विसेज को नहीं खरीदते। तो इसके अंदर आप चर्न रेट को कैलकुलेट करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कस्टमर आपने कितने लॉस किए हैं, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर से डिवाइड करेंगे जो कि आपके स्टार्टिंग में थे। इस मेथड के थ्रू आप चर्न रेट को पता कर सकते हैं। ये मेथड आप यूज करते हैं ताकि आप कस्टमर लॉयल्टी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन से एरिया में आपको इम्प्रूवमेंट करना है, और जो कस्टमर आपके बिजनेस से छोड़ के जा रहे हैं, जिनके नेगेटिव रिव्यूज होंगे, जो कि आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तो आपको उन एरिया को जानना है और कस्टमर रिटेंशन रेट को इंक्रीज करना है और इस रेट को कम करना है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से आप कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं, जिसमें हमने देखी 8 मेथड्स या टेक्निक्स। फर्स्ट था कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे, नेट प्रमोटर स्कोर, ऑनलाइन रिव्यू एंड सोशल मीडिया सेंटीमेंट्स, ईमेल सर्वे, कस्टमर एफर्ट्स स्कोर, कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर, कस्टमर रिटेंशन रेट और चर्न रेट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।